हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी को पढ़ रहे हैं, उसका पहला चैप्टर एनपीओ को, तो इससे पहले हम लोग उस चैप्टर के क्वेश्चंस का 26 नंबर तक बना चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 नंबर को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो देखिए दिया गया है, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों से कहा जा रहा है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को हम लोगों को आय व्यय खाता बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मेट हम बना लिए। ठीक है, फॉर्मेट को हम बना लिए हैं, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पेमेंट साइड में है, तो पेमेंट साइड में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पेमेंट साइड में देखिए दोस्तों दिया हुआ है चैरिटीज। तो चैरिटीज खर्चा है, तो खर्चा को यहां पर खर्चा साइड में चैरिटीज। और देखिए दोस्तों, चैरिटीज दिया हुआ है 10,500 रुपया। ठीक है, 10,500 रुपया चैरिटी दिया हुआ है। और चैरिटी के बाद देखिए दोस्तों स्टाफ सैलरी दिया हुआ है, स्टाफ सैलरी। और सैलरी देखिए दोस्तों दिया हुआ है 2600। कितना दिया हुआ है? 2600 दिया हुआ है। और इंफॉर्मेशन को देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है कि 300 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ना पड़ता है, जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष का आउटस्टैंडिंग है तो उसको जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो रहा है 2900। कितना हो रहा है? 2900। ठीक है, और स्टाफ सैलरी के बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, टू रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है। और रेंट एंड जो रेट्स है ये हम लोगों का 1200 रुपया है। कितना है? 1200। और इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि 100 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिए 100, तो इस प्रकार से 1300 बाहर में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1300 रुपया बाहर में लिखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, रेंट एंड रेट्स के बाद दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 रुपया। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जितने भी खर्चे हैं खर्चे को खर्चे साइड में और इनकम को इनकम साइड में, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर कैपिटल नेचर का है तो इसका लिखा जोखा यहां पर नहीं करेंगे। ठीक ना। देखिए उसके बाद दिया हुआ है पोस्टेज 100 रुपया। पोस्टेज दिया हुआ है 100 रुपया। ठीक है, पोस्टेज के बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, एडवर्टीजिंग दिया हुआ है, एडवर्टीजिंग दिया हुआ है 250 रुपया। ठीक है, और इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि 50 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को तो जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग 50 रुपया। तो इस प्रकार से बाहर में 300। देखिए जितना भी आउटस्टैंडिंग था आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को जोड़ना पड़ता है, जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष का आउटस्टैंडिंग है तो उसे जोड़ना पड़ता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं देखिए रिसिप्ट साइड का। तो ओपनिंग बैलेंस तो होता नहीं है, तो देखिए दिया हुआ है डोनेशन। क्या दिया हुआ है? डोनेशन। तो बाय डोनेशन। और देखिए तो दोस्तों जो डोनेशन है ये दिया हुआ है 8000। कितना दिया हुआ है? 8000। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधा को ही यहां पर आय मानना है, यानी जितना भी डोनेशन है उस डोनेशन का आधा को आप आय मानिए, यानी कि रेवेन्यू मानिए। तो इसका आधा को लेंगे, यानी कि 8000 का आधा 4000 ही लिखेंगे। ठीक है, और बचा हुआ 4000 है वो कैपिटल नेचर का होगा, उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहां पर जो रेवेन्यू नेचर का है उसी को दिखाते हैं। और देखिए डोनेशन के बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। देखिए 12,000 दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 12,000। सब्सक्रिप्शन 12,000। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनकम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2500 रुपया। कितना दिया हुआ है? 2500 रुपया दिया हुआ है। लेकिन देखिए इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, कि 525 रुपया एक्रूड है, यानी कमाई हो चुका है पर मिला नहीं है। मिला नहीं है मतलब इसी वर्ष का है, तो जोड़ देंगे, तो ऐड कर देंगे एक्रूड। ठीक है, ऐड क्या कर देंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट है 525 रुपया। कितना है? 525 रुपया। तो इस प्रकार से जोड़ करके बाहर लिखेंगे
तो जोड़ के बाहर लिखने पर देखिए हम लोगों का हो रहा है ना 3025 रुपया। कितना हो रहा है? 3025 रुपया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो परचेज ऑफ फर्नीचर है तो उसको हम लोग परचेज ऑफ फर्नीचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्नीचर है यह हम लोगों का कैपिटल नेचर का है, यहां पर हम लोग उसी को लिखते हैं जो रेवेन्यू नेचर का है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है। और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर को बेचे, तो फर्नीचर को बेचना भी, फर्नीचर भी हम लोगों का कैपिटल नेचर का होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर उसी को लिखते हैं जो रेवेन्यू नेचर का हो, यानी जो बार बार होने वाला हो, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि किधर का जोड़ अधिक होता है, तो किधर का जोड़ अधिक हो रहा है देखते हैं। तो देखिए क्रेडिट का ही जोड़ अधिक हो रहा है क्योंकि देखिए 12,000, 12 और 4 16 और 3 16 और 3 19, जबकि 19,000 का सामना करने वाला डेबिट में नहीं है तो उधर का ही जोड़ अधिक होगा। तो देखिए इधर का हो रहा है 19,025 रुपया। कितना हो रहा है? 19,025 रुपया। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो रहा है उसी को लिखना है दोनों साइड, यानी कि इधर भी हमको 19,025 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 19,025 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 19,025 में से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे, तो इन सबको जोड़ के अगर माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 3,625 रुपया। कितना आ रहा है? 3,625 रुपया। और यही हम लोगों का आंसर है, और आंसर को हम लोग सरप्लस कहते हैं। यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है, और इसी को हम लोग सरप्लस को ही बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि इनकम ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3,625 रुपया इनकम ज्यादा है। किससे? खर्चा से। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को बना लिए, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, 29 इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कॉमर्स के हर एक विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जो भी बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों हम एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरा A to Z पढ़ा रहे हैं, यानी इसका भरपूर फायदा हर एक बच्चे उठाएं, हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसका भरपूर फायदा उठाएं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉमर्स के विद्यार्थियों तक इसको पहुंचा ही दें, ठीक है। आप लोगों को अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।